बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के हवाले से है। इस हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या अहम तरीन खबर नशर की है। ये एक ऐसी खबर है जिससे पाकिस्तान का सारा सियासी मंजरनामा जो है वो बदल जाएगा। इसके अलावा आपके सामने ये सारी सूरत हाल भी रखेंगे। ISI और आला जजेस और इमरान खान साहब के हवाले से क्या अहम खबर आई है, इस पर भी बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर 2 जनरल ISI और इमरान खान के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में 3 जजेस की बगावत के मुतालिक क्या अहम खबर आई है, इस खबर से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रख दिया है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में नजर आने वाले किरदारों के नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे और इस सारी सूरत हाल में ISI के एक आला ऑफिसर के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग खबर आई है, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ एक ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे के मुतालिक है। इस ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है, अचानक बगावत कैसे होगी इस ताकतवर शख्सियत को लेके। इसके अलावा इससे जुड़ी एक वीडियो क्लिप भी वायरल है। ये वाकया क्या है, इस वीडियो क्लिप पे क्या मनाजिर हैं और इसके 3 अहम किरदारों के नाम भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ PTI की मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसले से जुड़ी हुई है। इस फैसले से पहले क्या 2 हैरानकुन वाकयात हुए 3 जजेस साहिबान के साथ, क्या क्या हुआ, एक और जज साहिबान हैं उनके हवाले से क्या खबर सामने आई और 2 कौन से जजेस हैं जो गाड़ी में रुखसत हुए, इस हवाले से एक बहुत बड़ा नया ट्विस्ट भी आया है फैसले को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों ने हमारा चैनल कहाँ से सब्सक्राइब किया है। जैसा कि हमने कहा था कि आप लोगों को नाम बताएंगे जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इश्तियाक अहमद है, मोहम्मद मुमताज़ हैं, अली खान है, राबील अली हैं, मोहम्मद अकबर हैं, तबस्सुम हैं, शफी मोहम्मद हैं, सुहेल राशिद हैं, अरीबा हैं, मोहम्मद अहमद हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर से आगाह करेंगे और इमरान खान के खिलाफ एक घिनौना फैसला जो है वो सामने आया है। पाकिस्तान के 9 मई मुकदमात के हवाले से खबर है। अबूरी जमानत इसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। अदालती फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। अदालती फैसले में ये कहा गया है कि इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और इसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिनाह हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें यह कहा गया कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे समान पार्क में मीटिंग हुई जहां PTI लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में इमरान खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और हिदायत दी कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। राजा साहब बताइएगा कि ये तो एक अहम खबर आ रही है, बड़ा ही घिनौना फैसला है। इसके अलावा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला जो है वो सामने नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो है एक और 2 जर्नल्स ISI और इमरान खान के मुतालिक भी एक खबर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान की सियासत का सारा सियासी मंजरनामा बदल के रख दिया है। इसकी तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। राजा साहब ये भी बताइएगा कि PTI की जो मखसूस नशिस्तों के मुतालिक एक फैसला जो है वो आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हैरानकुन फैसला दिया है, वो क्या है। साथ ही साथ जो है 2 जजेस साहिबान जो हैं वो गाड़ी में इकट्ठे बैठ कर गए हैं, वो भी एक कहानी है। एक नया ट्विस्ट भी आया है फैसले को लेके। ये तमाम सूरत हाल क्या है, खबरें क्या है, अंदरूनी हकाइक से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और एक टाउट सहाफ़ी के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और इसी पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले, ISI और 3 मजीद जजेस की बगावत और खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का ISI के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ और मोहम्मद मालिक साहब ने अब मार्शल लॉ के मुतल्लिक क्या 2 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं।
ये दोनों इंकशाफात अपने व्यूअर्स को बताते हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में कहा कि मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है। इस वक्त मिसट्रस्ट बहुत है। लोग कहते हैं कि ये मार्शल लॉ का ज़माना नहीं है। जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो तब खजाने में 400 मिलियन से भी कम रुपए थे। अब अगर मार्शल लॉ लगता है तो मुल्क हार जाएगा। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी ISI, इनका एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया और इमरान खान साहब का भी इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुफिया इदारों ने अब हर किस्म की रेड लाइन क्रॉस कर ली है। एक हद तक तो मुदाखलत बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन जब फैमिली पर बात आएगी और घरों से कैमरे निकलेंगे तो इस पर रिएक्शन भी आएगा और इस पर रद्द अमल भी मुख्तलिफ होगा। लेकिन उसके बाद ISI के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का एक बड़ा इंकशाफ और उनकी एक तहरीर जो है इस वक्त वायरल है। अब हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले कि ISI को मौजूदा हुकूमत ने, जो कि जाहिर है कि एक जाली हुकूमत है, तो हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले कि ISI को दहशतगर्दी के खिलाफ टेलीफोन टैप करने के अख्तियारात दिए गए हैं। माजी में शहबाज शरीफ, दीगर वज़राए आज़म और फाइज ईसा के टेलीफोन भी क्या दहशतगर्दी की वजह से टैप होते थे? यानी उन्होंने ये तंज किया कि ये दहशतगर्दी की आड़ में जज साहिबान, वज़राए आज़म और आम शहरियों के जो फ़ोन हैं उनको भी टैप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने दो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया और इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि नून लीग की हर पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक, यानी फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक दो नए प्लान्स बनाए। इन दोनों नए प्लान्स के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने एक तफसील भी बताई और नजम सेठी साहब ने कहा कि ये जो दो प्लान्स बनाए गए थे, यानी प्लान A और प्लान B, इनके मकासद ये थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत भी कम की जाए और दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में किसी भी सूरत इमरान खान साहब फतह हासिल ना कर सकें। इसी वजह से काजी फायज ईसा साहब के जरिए इमरान खान साहब से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना गया था और फिर तहरीक इंसाफ को कैंपेन वगैरह भी नहीं करने दी गई। तो अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले और ये तासुर दिया और ये कहा कि अब अगर किसी की बारी आनी है वज़ीर-ए-आज़म बनने की तो ये बारी तहरीक इंसाफ की आनी है। अब किसी और ने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, अब इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई बारी नहीं आ रही। हर सूरत में जो बारी आ रही है ये इमरान खान साहब की भी है। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने जेल जिस इस्तकामत और बहादुरी के साथ काटी है, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम में पहले से भी ज़्यादा मकबूल हो गए हैं और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब की मकबूलियत का किसी किस्म का कोई तोड़ नहीं है। और शरीफ ख़ानदान, ख़ास तौर पर मरियम नवाज को ये पता चल गया है कि उनके पीछे उनके पास कोई सियासी कुव्वत नहीं है और अगले इलेक्शन में अगर इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट ना किया तो नून लीग मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगी। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक टाउट सहाफ़ी, जिन्हें असल में PTI एक टाउट एंकर कहती है, उनके मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नोयत की और बड़ी तकलीफदेह किस्म की खबर आई है। ये खबर आपके सामने रखते हैं। अब ये जो एंकर हैं इनके मुतल्लिक PTI ने ये बताया कि ये असल में पहले वकील थे, ये कोई सहाफ़ी वगैरह नहीं है। इन्होंने अब सहाफ़त का लबादा उड़ा, नजम सेठी साहब की खुशामदे वगैरह करके उनके साथ प्रोग्राम में एक निक्के की तरह ये बैठते थे और नजम सेठी साहब की बस हाँ में हाँ मिलाते थे। तो अब ये जो सहाफ़ी या जिनको PTI कहती है कि ये एक टाउट एंकर हैं, उन्होंने ये दावा किया, यानी ये जो बात मैं कर रहा हूँ PTI के बकौल टाउट एंकर, तो PTI कह रही है कि टाउट एंकर मुनीब फारूक जो हैं
वो ये दावा कर रहे हैं कि सनम जावेद, जिनको पिछले 8 माह से 10 माह से अगवा करके रखा गया है और जमानतों के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा, तो पीटीआई ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि टाऊ टैंकर मुनीब फारूक ये दावा कर रहे हैं कि सनम जावेद को इसलिए रिहाई नहीं मिल रही कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अपनी गिरफ्तारी से पहले मुबैना तौर पर कोई सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब पीटीआई ने इस पर यह रद्द-ए-अमल दिया है कि मुनीब फारूक एक बैरूपिया टाऊ टैंकर है। पहले ये एक अगवाशुदा शख्स शेख रशीद साहब का इंटरव्यू कर चुका है और अब ये इतना शफाक और बेरहम है कि सनम जावेद जो एक खातून है जिनके बच्चे उनके अगवा की वजह से परेशानी का शिकार हैं, अब उनको मजीद अजियतें दिलवाने के लिए इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है। और पीटीआई का कहना है कि सनम जावेद ने इस किस्म के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। इस मुलाकात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर में ये बताया गया कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक मुलाकात हुई। जिस शख्सियत ने यह मुलाकात की उसने 2 इंकशाफात किए। पहले इंकशाफ में शख्सियत ने कहा कि इमरान खान साहब को जो खाना दिया जा रहा था और अब भी दिया जा रहा है, ये असल में एक कैदी के हाथों तैयार किया जाता है और ये खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं होता। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये लोग मुझ पर इस तरह के मजालिम करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं तोड़ सकते। और उसके बाद जुनैद अकबर जो पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब से जब मैं मिला तो उनका मोरल बहुत बुलंद था और हौसला सुपर फिट था। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अदालत से एक जो बड़ा घिनौना फैसला सामने आया है, इस फैसले के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी एक शर्मनाक और फ्रॉड रियासत बन चुकी है। मैं अपने व्यूअर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शाइस्तगी के साथ जो खबर हम शेयर करने जा रहे हैं इस पर अपने कमेंट्स के जरिए आरा का इजहार करें। अब ये जो फैसला है इमरान खान साहब के मुतल्लिक, इसमें जज साहब ने ये लिख दिया कि इमरान खान साहब ने साजिश करके हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश की। अबूरी जमानत एक मासूम शख्स का हक है, लेकिन एक ऐसे शख्स यानी इमरान खान साहब का हक नहीं है जिन्होंने पीटीआई की दीगर क़यादत के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ जंग की हो और हुकूमत का तख्ता उल्टाने की साजिश की हो। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाए, क्योंकि अहम तरीन बात यह है कि 9 मई के वाक़यात जिनको जज साहब ये कह रहे हैं कि रियासत का या हुकूमत का तख्ता उल्टाने की साजिश, तो इसमें तो अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब तो 9 मई के वाक़यात से पहले ही नैब की हिरासत में थे और जिस वक्त 9 मई का वाक़या हुआ उस वक्त भी इमरान खान साहब नैब की हिरासत में थे। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब किस तरीके से रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत का तख्ता उल्टाने की साजिश कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस पूरी सूरत-ए-हाल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि अगले हफ्ते इद्दत केस में इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है। 14 जुलाई को हर सूरत में ये फैसला सुनाया जाना है और इसलिए अब चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी इद्दत केस भी खत्म हो रहा है, इसलिए ये जो नाम नहाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाया है, इन केसेस में इससे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कभी नहीं मांगी गई थी। लेकिन अब अदालत ने, जानने वाले जानते हैं कि क्यों इस किस्म का फैसला दिया है, ताकि इमरान खान साहब को इद्दत केस में रिहाई के बाद एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और सीनियर सहाफ़ी शाहिद असलम साहब की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस उनसे भी जुड़ी हुई है। अब जो सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद असलम, उन्होंने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में ये कहा और ये बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की जो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने हलफ लेते ही पहले हुक्मनामे में ही एक खातून जज को अपना रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात कर दिया है। और ये जो जज हैं ये कोई और नहीं बल्कि वही खातून जज हैं जिन्होंने इससे पहले दर्जनों पीटीआई की जो खवातीन हैं जिनको 9 मई के मुल्जिमान के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, कई माह तक इनकी जमानतें नहीं ली थी। यानी उन्होंने तासुर दिया कि अब लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस जिन्हें जस्टिस फाइज ईसा एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, तो अब लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसी चीफ जस्टिस लाई गई हैं कि
उन्होंने अब एक ऐसा मूव किया जिससे ये लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट से मुबैना तौर पर पीटीआई के खिलाफ ही फैसले आएंगे। अब यहां पर हुकूमत खत्म होने के मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो कि जाली तरीके से सदर बने, अब उन्होंने एक हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक बयान भी दिया है। और इस बयान में उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत हमने बनाई, हम हुकूमत बनाना भी जानते थे और अब नून लीग की हुकूमत गिराना भी जानते हैं। लेकिन इसके अंदर आसिफ अली जरदारी की भयानक वारदात यह है कि वो पूरे तरीके से, और उनकी जो पार्टी है वो सदर का ओहदा लेने के बाद अपने गवर्नर्स की तकर्री भी करवा चुकी है, मराद भी लूट रही है। तो वो सिर्फ अवाम को ये तासुर देना चाहते हैं कि शरीफ खानदान की जो अवाम दुश्मन हुकूमत है हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब लोगों में बहुत शऊर है और लोगों को पता है कि जरदारी खानदान भी शरीफ खानदान की तरह उनका सियासी मुजरिम है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़े अदालती फैसले के मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और इसी फैसले के हवाले से अब जो एक नया ट्विस्ट सामने आया, इस ट्विस्ट से भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। और इसी दौरान दो जज साहिबान अचानक एक गाड़ी में क्यों बैठे, इन दोनों जज साहिबान के नाम क्या हैं, ये दोनों जज साहिबान कहाँ रवाना हुए और पर्दे के पीछे क्या कुछ होता रहा, इसके मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट के दो रिपोर्टर्स ने एक भयानक कहानी जो है ये बयान की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके पहले नुक्ते में ये बताया गया कि जो फुल कोर्ट के 13 जज साहिबान थे, इनको अचानक जस्टिस फायज ईसा ने बुलाया और इनके साथ मशावरत की। इस दौरान जस्टिस फायज ईसा जो दीगर जज साहिबान हैं उनको कायल करने की कोशिश करते रहे कि ये जज साहिबान जस्टिस फायज ईसा के फैसले के हक में वोट दें। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट ये था कि अगर ये नशिस्तें इस जाली हुकूमत और इस जाली हुकूमत के इत्तेहादियों को मिल जाती तो फिर जस्टिस फायज ईसा की 3 साल एक्सटेंशन के लिए जो एक आईनी तरमीम दरकार है, इसके लिए राह हमवार हो जाती। और इसके मुतल्लिक जाहिर है कि सबको पता है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान जो हैं वो मुतासर भी हो सकते थे। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनना है, यानी तकरीबन 3.5 माह बाद, सबसे ज़्यादा मुतासर वो होते। इसलिए एक तरफ तो मेरिट था जिस पर पीटीआई को ये सीटें और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, तो अपने हक के लिए भी और इस मेरिट की वजह से भी ये जो दो साफ़ी हैं, इनके मुताबिक जो जज साहिबान हैं ये जस्टिस फायज ईसा के साथ के फैसले के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन उसके बाद फिर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला इस तरह से सुनाएगी कि ये केस जो है ये दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर इसी फैसले के मुतल्लिक और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जस्टिस फायज ईसा मेरे केसेस ना सुने, और इमरान खान साहब ने जस्टिस फायज ईसा पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में यह बताया गया कि फुल कोर्ट के 13 जज साहिबान हंगामी तौर पर इकट्ठे हुए, और इस इजलास के मुतल्लिक फिर ये खबर आई कि इस इजलास में जस्टिस फायज ईसा ने जब अपने साथी जज साहिबान को ये कहा कि आप मेरे फैसले के हक में वोट दें, तो यहाँ पर कुछ तल्ख कलामी भी हुई, बड़ी बहस भी हुई, और जो दीगर जज साहिबान थे दो साफियों के मुताबिक ये जस्टिस फायज ईसा साहब से उलझते भी रहे। अब इस पूरी सूरत हाल में एक हंगामी एलामिया जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, और बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का एलामिया जारी किया गया। और इस एलामिया में ये कहा गया कि अब फुल कोर्ट का जो फैसला है ये 13 के बजाय 3 जज साहिबान सुनाएंगे, यानी ये केस 13 जज साहिबान ने सुना। लेकिन इस एलामिया में ये कहा गया कि 3 जज साहिबान जो हैं ये इस केस का फैसला सुनाएंगे, जिसमें जस्टिस फायज ईसा भी शामिल थे, और एक ऐसे जज थे जो कि इस केस को सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे। अब ये एक बहुत गैर मामूली बात थी कि जो जज इस बेंच का हिस्सा नहीं थे
वो भी इस फैसला सुनाने वाले बेंच में शामिल थे, जस्टिस फायज ईसा भी और उनके एक हमख्याल जज भी। लेकिन उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह और एक और जज के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई कि फुल कोर्ट के जो 13 जज साहिबान हैं वो एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए। यानी जब ये एलामिया जारी किया गया कि सिर्फ 3 जज साहिबान ये फैसला सुनाएंगे, तो उसके बाद कुछ जज साहिबान ने इस एलामिया पर एतराज़ किया, और उसके बाद फुल कोर्ट के 13 जज साहिबान जो है ये दोबारा इकट्ठे हुए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो मारूफ रिपोर्टर हैं अदील सरफराज, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये जो 13 जजेस का इजलास था ये बड़ा हंगामा खेज रहा, और तासुर ये दिया एक और साफ़ी ने कि इस इजलास में भी जस्टिस फायज ईसा से जो साथी जज साहिबान हैं उन्होंने बड़े तुंदो तेज़ किस्म के सवालात किए। और फिर अदील सरफराज साहब ने यह कहा कि ये जो हंगामा इजलास है ये ख़त्म होने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह एक ही गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए। लेकिन उसके बाद इस फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मारूफ रिपोर्टर हैं और मारूफ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुतल्लिक। हसनात मलिक साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों वाला ये केस एक एक्सटेंशन का केस बन चुका था, यानी फायज ईसा की एक्सटेंशन का केस बन चुका था। ये मामला आइनी तरमीम का है जिसके बेनिफिशरी जस्टिस फायज ईसा थे। हुकूमत चाहती थी कि जजेस के 3 साल बढ़ा दिए जाएं, लेकिन बाकी जजेस ने हुकूमत की इस बात को अच्छा नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस फायज ईसा के साथ अक्सरियत होती तो वो पहले ही मुख्तसर फैसला सुना देते, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से कोई इस फैसले को मैनेज कर ले। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मारूफ सीनियर सहाफ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट की समातें कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने अब इस फैसले के मुतल्लिक 2 नुकात बताए। मतीउल्लाह जान साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने जस्टिस फायज ईसा पर अदम एतमाद करके दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जस्टिस फायज ईसा तहरीक इंसाफ के हर केस में मौजूद भी होते हैं और पूरी समात को कंट्रोल भी करते हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतल्लिक भी मतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़ी खबर अपने तज्जिए की सूरत में दी और एक ट्वीट किया। अब इस ट्वीट में उन्होंने अपने तज्जिए की सूरत में ये तासुर दिया कि ये फैसला 7-6 से पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आना चाहिए, और जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।